नमस्कार मित्रों। आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम काव्य शास्त्र के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक है काव्य दोष। तो काव्य दोष के प्रकार और उसके उदाहरण को आप तक के सबसे आसान ट्रिक की सहायता से याद करने का प्रयास करेंगे। और बात करें काव्य दोष के प्रकार की, तो हिंदी से संबंधित कोई ऐसी परीक्षा नहीं है जिस परीक्षा में काव्य दोष के प्रकार से संबंधित कोई उदाहरण परीक्षा में ना पूछा जाए। तो इसलिए यह टॉपिक को आप सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसे अंत तक जरूर देखें। और बात करें मित्रों यानी कि हिंदी टीजीटी पीजीटी की, तो हिंदी टीजीटी पीजीटी से संबंधित जितने भी लगभग महत्वपूर्ण टॉपिक थे, या आप कह सकते हैं कोर्स मेरे द्वारा यूट्यूब पर अपलोड किया जा चुका है। केवल भाषा विज्ञान में 2-4 टॉपिक और बचे हैं और काव्य शास्त्र बचा हुआ है, तो उसे भी हम लोग जल्द ही 2-4 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। तो निश्चित रूप से आपका जो टीजीटी और पीजीटी हिंदी उत्तर प्रदेश से संबंधित परीक्षा है, उसका संपूर्ण पाठ्यक्रम अपलोड हो जाएगा। और इसके बाद आप सभी की मांग पर यूजीसी नेट का जो पाठ्यक्रम है, संपूर्ण पाठ्यक्रम को हम लोग इस समय जो होने वाली परीक्षा है यानी कि दिसंबर की, तो उसके लिए हम लोग ऑनलाइनर प्रश्न कुछ तैयार करेंगे। लेकिन जो जून में आपका नेट होगा, उसके लिए हम लोग विस्तृत रूप से बिल्कुल प्लानिंग के तहत बिल्कुल अध्ययन करेंगे, डीपली अध्ययन करेंगे, जैसे कि यूजीसी नेट का हल किया जाता है। लेकिन अभी आप लोगों के लिए मतलब थोड़ा सा ऑनलाइनर टाइप के प्रश्न लाएंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न लाएंगे, उसको टिक्स लेकर हम लोग आएंगे। तो जो भी मेरे भाई बहन मित्र यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, अब उनके लिए भी कुछ अच्छा करने की कोशिश करूँगा। थोड़ा सा समय का अभाव रहता है, इसलिए मैं आप सबके लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तो थोड़ा सा समय जो निकाल पा रहा हूँ, उसी से कोशिश करता हूँ। तो चले ज़्यादा बात ना करते हुए हम लोग अपने विषय वस्तु पर आ रहे हैं। तो जिनमें सबसे पहला काव्य दोष का प्रकार अगर देखा जाए, तो आप देख पा रहे हैं श्रुत कटुत्व दोष। कभी कभी प्रश्न यही बन जाता है निम्नलिखित में से श्रुत कटुत्व दोष की विशेषता है। क्या विशेषता है कि श्रुत का अर्थ ही होता है सुनना और कटुत्व का अर्थ होता है कड़वापन, यानी कि सुनने में जो कड़वा लगे। अब जो क्या होगा, तो कह रहे हैं कि काव्य में प्रयुक्त शब्द है ना, किसी काव्य में प्रयुक्त कोई शब्द हो अगर सुनने में कड़वा लगता है, तो वही क्या है, श्रुत कटुत्व है। ठीक है ना। अब सुनने में कड़वा लगेगा तो आप जब पढ़ेंगे तो पढ़ने में भी कड़वा लगेगा। तो मोटी मोटी बात यहीं पे रख लीजिएगा कि क्या बोले सर, श्रुत कटुत्व का अर्थ होता है सुनना, श्रुति माने होता है सुनना, और कटुत्व का अर्थ होता है कड़वापन। अर्थात जिस काव्य में शब्द सुनने पर कठोर और मन को अच्छा ना लगे, उसमें श्रुत कटुत्व दोष होता है। ठीक है ना। मोटी मोटी बात आ जाएगी, यानी कि श्रृंगार करुण और शांत रस जैसे रसों में अगर कठोर वर्णों के शब्दों का प्रयोग कर दिया जाता है तो दोष उत्पन्न हो जाता है। यानी कि जो मोटी मोटी बात है, वो कह रहे हैं कि श्रृंगार रस हो, करुण रस हो अथवा शांत रस हो, तो इन रसों में ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए कि जो सुनने में श्रुत कटुत्व हो। श्रुत कटुत्व माने सुनने में कड़वा हो, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है ना। इनमें कौन कौन से, तो टा वर्ग पूरा आता है, टा ठा डा ढा आप कह सकते हो, और संयुक्त वर्ण जो होते हैं यानी कि संयुक्त व्यंजन है, उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो ये दिमाग पर रख लीजिएगा। अथवा जहाँ खटकने वाले शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वहाँ श्रुत कटुत्व दोष होता है। ठीक है ना। अब उदाहरण के रूप में देखेंगे तो आपको एक उदाहरण दिखाई दे रहा है, और आप जितने उदाहरण हैं उन उदाहरणों को तुम लोगों को देखना है। अगर पूछ लिया कि इस उदाहरण में कौन सा दोष है, तो ये चीज़ ना आपसे चूक हो जाए कि आप उसके उदाहरण को ना बता पाएँ। ठीक है। चलिए उदाहरण देखिए। कवि के कठिनतर कर्म की करते नहीं दृष्टता, पर क्या ना विषयोत्कृष्टता करती विचारोत्कृष्टता। देख लीजिए, है ना। बिल्कुल पढ़ने में कठिन सा लग रहा है और आपको सुनने में दृष्टता, विषयोत्कृष्टता और विचारोत्कृष्टता, तो इन शब्दों को आप देख रहे हैं ना कि प्रयुक्त जो छंद है इसमें दृष्टता, विषयोत्कृष्टता, विचारोत्कृष्टता, आज कठोर वर्णों का प्रयोग होने के कारण यहाँ पे श्रुत कटुत्व दोष आ गया है। तो क्या, बस यही क्लू आप रखिए दिमाग में, क्या कि बोले अगर धृष्टता, विषयोत्कृष्टता और विचारोत्कृष्टता आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, सुनने में हमको कड़वा लगेगा, और हमको जब कड़वा लगेगा तो हम कह देंगे कि श्रुत कटुत्व दोष है। क्या है, श्रुत कटुत्व दोष, श्रुत कटुत्व दोष है। यानी कि अगर ये आ जाए
तो निश्चित रूप से आंख मूंद करके आप श्रुत कटुत्व दोष पर चयन करिएगा, क्लिक करिएगा। ठीक है, चलिए दूसरा देख पा रहे हैं आप उदाहरण क्या है कि त्रिया अलक चुच्छु श्रवा डरे परत ही दृष्टि। अब देखिए यहाँ पे चुच्चुश्रवा की बात आ रही है ना, बिल्कुल सुनने में क्लिष्ट है, पढ़ने में क्लिष्ट है, और इसलिए क्या है ये श्रुत कटुत्व है। ठीक है ना, दिमाग में रख लीजिएगा। चले आगे दूसरी एक और उदाहरण आप देख पा रहे हैं, पंक्तियों से संबंधित है कि सरस सुकोमल हरित अवनि पर, यहाँ तक तो सही है कि सरस सुकोमल हरित अवनि खड़े झाड़ झंखाड़ घने। अब देखिए झाड़ झंखाड़ घने है ना, तो झाड़ झंखाड़ घने की बात जब आ जाए तो श्रुत कटुत्व है, सुनने में कड़वी लग रही है, इसे दिमाग में रख लीजिएगा, झाड़ झंखाड़ खड़े। ठीक है, आगे देखिए अगला जो उदाहरण है कि अग्गा अग्गा अग्गाग्री डगमग्गा गहति कुमग्ग गति धरे। तो देखिए है ना, इसमें क्या देखा आपने कि तीन जो शब्द हैं, अग्गा गिरी, डगमग्ग गहति है ना, कुमग्ग गति। तो ये चीज़ें, ये शब्द क्या हैं, बिल्कुल सुनने में और पढ़ने में आपने देखा ना कि बिल्कुल क्लिष्ट टाइप के लग रहे हैं। जब पढ़ने में क्लिष्ट होगा तो उसको पढ़ेंगे तो आप बोलेंगे, और जब बोलेंगे तो कोई सुनेगा, और जो सुनेगा तो उसको बिल्कुल एकदम श्रुत कटुत्व हो जाएगा, नहीं कि सुनने में कड़वा लगेगा, और जब सुनने में कड़वा लगेगा तो क्या हो गया, श्रुत कटुत्व दोष हो गया। इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, इसके अलावा भी एक आध उदाहरण आप अन्य किताबों में देखेंगे तो वहाँ पर भी मिलते हैं श्रुत कटुत्व दोष ढेर सारे, तो उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है ना, एक और आता है कि कब कर इक टक डटी रहे टटिया अंगुरी टार। टटिया अंगुरी टार वाले में भी देखेंगे टा टो टा की आता है, तो टा बना आ जाए, श्रुत बना आ जाए तो श्रुत कटुत्व के पास आप चले जाइएगा। ठीक है, इसको भी दिमाग में रख लीजिएगा। एक और उदाहरण आता है कि लटक लटक लटकतु चलतु डटतु मुकुट की छांट, है ना, तो लटक लटती लटकतु चलतु डटतु मुकुट की छांट, तो ये भी दिमाग में रख लीजिएगा, इसमें भी श्रुत कटुत्व दोष ही है। ठीक है ना, एक और मिलेगा आपको, कहूँ रुंड रुंड कहूँ, है ना, भरे सोनित के, तो कहूँ रुंड कहूँ कुंड भरे हैं सोनित के, कहूँ रुंड कुंड भरे हैं सोनित के, तो इसे भी ध्यान में रखिएगा। तो वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, श्रुत कटुत्व दोष देखने को मिलता है। ठीक है ना, तो मोटी बात आपने क्या देखी कि जब क्या हो जाए कि सुनने में कोई शब्द क्या लगे, कानों को कड़वा लगे, कानों को अप्रिय लगे, तो आप कह सकते हैं श्रुत कटुत्व है। जैसे यहाँ पे आपने देखा धृष्टता, श्रुतकृष्टता, है ना, विचारोत्कृष्टता। ठीक है, आपने यहाँ पे क्या देखा, चक्षुषुषा आपने देखा, यहाँ पे झाड़ झंखाड़ को देखा, झाड़ झंखाड़ को देखा, यहाँ पे अग्गर डगमग्गही, है ना, कुमग्गही देखा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख लीजिएगा। अगर आपसे कहीं किसी परीक्षा में ये सब देखने को मिल जाए तो श्रुत कटुत्व को आप विकल्प के रूप में चयन करिएगा। ठीक है, दूसरा दोष आप देख पा रहे हैं कि चित्त संस्कार या चित्त संस्कृति दोष। ठीक है, कौन सा दोष है, अब कह रहे हैं जिस काव्य में वाक्य रचना व्याकरण नियमों के अनुकूल ना हो तो वहाँ पर चित्त संस्कृत दोष होता है। आप कैसे जानेंगे कि जो है व्याकरण के नियम के अनुकूल नहीं है, तो व्याकरण के नियम के अनुकूल जैसे वचन में अंतर हो जाएगा, लिंग में अंतर हो जाता है, क्रम में अंतर हो सकता है ना, तो ये सब चीज़ें आ सकती हैं, इसे भी देखना होगा। और अगर नहीं हम लोग अर्थ समझ पाए तो कम से कम इन पंक्तियों को रट तो लें कि ये चित्त संस्कृत है। ठीक है, जैसे देख सकते हैं उदाहरण के रूप में कि वादिन बैसंदर चहु वन में लागी अचान, और जीवत जो ब्रज वाचनो जो ना पीवतो कान। अब देखिए बड़ी महत्वपूर्ण बात है इसमें क्या है, यहाँ पे देखा पूर्व छंद में जो क्या है, ये बैश्वानर होना चाहिए था, यहाँ पर बैश्वानर होना चाहिए, लेकिन उसको बदल करके बसंदर कहना। एक तो यही जो है क्या हो गया, चित्त संस्कार या चित्त संस्कृत है। ठीक है ना, दूसरा कह रहे हैं 34 को घटा करके केवल चहु किया गया है कि चहु वन में आग लगी है, चहु माने चारों ओर लगी है, बल्कि 34 होना चाहिए था। इस यहाँ पर जो है चित्त संस्कृत या चित्त संस्कार दोष देखने को मिलेगा। और पीना जल के लिए ना कह करके कान के लिए कहा गया है, जो कि रीत विरुद्ध है, और रीत विरुद्ध होने के कारण चित्त संस्कृत दोष उत्पन्न हो गया है, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, कुछ और उदाहरण हैं तो आप देखिएगा कि जहाँ पे आपको ये लाइन मिल जाए कि वैसंदर चहु, है ना, पियोतो कान, वहाँ पे तुरंत आप दिमाग में लगा लीजिएगा कि यहाँ पर चित्त संस्कार या चित्त संस्कृति दोष है। ठीक है,
देखें उदाहरणों को आप थोड़ा सा दिमाग में बैठा लीजिएगा, अर्थ आए या ना आए तो निश्चित रूप से आपका प्रश्न बन जाएगा, ठीक है ना। अब आगे हम लोग देखेंगे कुछ उदाहरण है कि मृदुल मधुर निद्रा चाहत चित मोरा तब पिक करती तू शब्द प्रारंभ तेरा। अब देखिए यहाँ पे कैसे चित्त संस्कार या संस्कृत दोष है कि मृदु मृदु है, क्या है कि जब व्यक्ति सोना चाह रहा है तो पिक ध्वनि करेगी, अब पिक ध्वनि करेगी और कोई व्यक्ति सोना चाहेगा तो संस्कार चित्त या संस्कृत से नहीं दोष हो गया, तो भैया दोष हो गया कि पिक 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 करती तू शब्द प्रारंभ। अब पिक शब्द प्रारंभ करेगी और मेरा मन सोना चाह रहा है, ये तो भैया क्या हो गया, चित्त संस्कृत दोष हो गया, ठीक है ना। दिमाग में रख लीजिएगा कि मृदुल मधुर निद्रा चाहत चित्त मेरा तब पिक करती तू शब्द प्रारंभ तेरा, ठीक। तो क्या हो गया, जब सोना चाह रहा है तो पिक बोलेगी तो चित्त संस्कृत दोष हो जाएगा, दिमाग में रख लीजिएगा। दूसरा है फूलों में लावणता देती है आनंद। देखिए लावणता नहीं बल्कि फूलों में लावण्य होना चाहिए था, जो कि ये व्याकरण सम्मत नियम विरुद्ध है, ठीक है ना। तो फूलों में लावणता नहीं बल्कि लावण देती है आनंद, ठीक है। आगे आप देख पा रहे हैं कि मधुप मस्त कुंज में गाते छब के छंद, तो मधुप 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 है ना, कुंज में गाते मधुप मधुप मस्त होकर के कुंज गाएगा, कुंज में, ये दिमाग में रख लीजिएगा। क्या है, विरुद्ध है, विरुद्ध है, क्या है बोले चित्त संस्कार विरुद्ध है कि मधुप मस्त हो कुंज में गाते छब के छंद दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है, ये दिमाग में रखिएगा। दूसरा है मरम बचन सीता जब बोला हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। तो भैया यहाँ पे देख लीजिएगा, कई बार परीक्षा में पूछा गया है और बिल्कुल जितने भी जो भी टीचर आपको पढ़ाए होंगे इस उदाहरण को जरूर पढ़ाए होंगे, है ना। इसमें क्या है, चित्त संस्कार या चित्त संस्कृत दोष है। क्यों दोष है, क्योंकि मरम वचन सीता जब बोला तो यहाँ पे बोला नहीं बल्कि बोली होनी चाहिए, सीता स्त्रीलिंग है तो बोली होनी चाहिए, दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है। तो मरम वचन सीता जब बोला नहीं बोली होना चाहिए, चित्त संस्कृत दोष है, ठीक है, दिमाग में रख लीजिएगा। पीछे माधवा मोहि साप दई अंगद रक्षा रघुपत कीनो। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उल्टा हो गया है, अंगद ने रक्षा रघुपत की नहीं किया बल्कि रघुपत रक्षा अंगद की, रघुपत ने किसकी, अंगद की रक्षा किया है, ये देख लीजिएगा। और इसमें क्या है, चित्त संस्कार दोष आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। आगे कह रहे हैं कि कह न सके कुछ बात प्राण था जैसे छूटता, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पे कुछ बात ना कह सके, प्राण था जैसे छूटता, कह ना सके तो प्राण था बल्कि नहीं प्राण थे छूटते, है ना। तो प्राण दर्शन आंसू बाल होठ हस्ताक्षर अक्षत ये सब क्या होते हैं, बहुवचन होते हैं। तो ध्यान में रख लीजिएगा कि यहाँ पे बहुवचन का प्रयोग होना चाहिए था, और नहीं तो आप बिल्कुल इस लाइन को बिल्कुल दिमाग में रख लीजिए ना कि क्या है, संस्कृत दोष है। आगे है करे साधना एक परलोक की ही या प्रयोग या रहियो रीझ के। तो देखिए जब ये लाइन आपको आ जाए कि करे साधना एक परलोक ही को या रहियो रीझ के, है ना। तो देखिए यहाँ पर भी थोड़ा सा आ गया है कि एक परलोक की, करे साधना एक परलोक की या रहियो रीझ की, तो इसमें भी चित्त संस्कार या संस्कृत का दोष है, ठीक है ना। आगे है मन ले हो मिले गहे हम गैलो वा केशवदास दुख देबो लायक। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, देबो लायक तुलसी है ना, केशवदास दुख देबो लायक में भी चित्त संस्कार दोष देखने को मिलता है। आगे है प्रेम शक्ति से चिर निस्रव हो जाएगी पासोता। यहाँ पे पासोता नहीं बल्कि पछता होना चाहिए था, तो पछता से यहाँ पे चित्त संस्कृत दोष देखने को मिल रहा है या चित्त संस्कार दोष देखने को मिल रहा है। कैसे दिमाग में बैठाया जाए, तो देखिए मोटी मोटी दिमाग में आप बातें रख लीजिएगा। यहाँ पे तो क्या जैसे देखिएगा वैश्वंदर की बात आ जाएगी तो दिमाग में रख लीजिएगा कि यहाँ पे चित्त संस्कृत दोष है। आपको कोई आ जाएगा मृदु मधुर बात आ जाएगी और तब है ना आप सोने की बात करो और तब पिक बोलती हो तो भैया चित्त संस्कृत दोष है। फूलों में लावणता नहीं बल्कि लावण्य होती है ना, और लावणता का कारण क्या हो गया, चित्त संस्कृत दोष इसमें हो गया। मधुप मस्त हो कुंज में गाते छपके संत, मधुप मस्त हो जाए है ना तो चित्त संस्कृत दोष आ जाएगा। मरम वचन सीता जब बोला है ना तो बोली होना चाहिए, इसलिए चित्त संस्कृत दोष आ गया। पीछे माधवा मोहि साप दई अंगद की रक्षा, अंगद रक्षा रघुपत, अंगद रक्षा करेंगे रघुपत की तो यहाँ पे चित्त संस्कृत दोष हो जाएगा। और कह ना सके कुछ प्राण था छूटता, अब कह ना सको कुछ ना कर सको प्राण छूटता हो तो वहाँ पे चित्त संस्कृत दोष होगा। करे साधना एक परलोक की ही रक्षा रीझ के, करे साधना एक परलोक की तो चित्त संस्कृत दोष हो जाएगा। मतलब ये लाइन किसकी है, जो संस्कृत दोष की है।
और मन ले हूँ मिले गही हम गए लो केशवदास दुखदायक दीबो। तो चित्त संस्कृत या चित्त संस्कार दोष है। और प्रेम शक्ति से चिर निसर्ष हो जाएगी पास्ता, पास्ता नहीं बल्कि पछता होना चाहिए। इस कारण से यहाँ भर भी क्या हो गया, चित्त संस्कृत या चित्त संस्कार दोष है। तो ऐसे मोटे मोटे 2-3 बार देखेंगे तो ये सब जितने उदाहरण हैं आपको याद हो जाएंगे और आपकी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बना तो निश्चित रूप से आप आसानी से कर लेंगे। अगला जो दोष आप देख रहे हैं वो दोष का प्रकार है ग्रामत्य दोष। और ग्रामत्य दोष की बात करें तो काव्य में ऐसे शब्दों या पदों का प्रयोग करना जो ग्राम्य जनों द्वारा तो प्रयुक्त किया जाता है परंतु शिष्ट जनों के द्वारा प्रयोग में ना लाए जाते हों, वह ग्राम या ग्रामत्य दोष कहलाता है। कहने का आशय है कि जिन शब्दों का प्रयोग ग्रामीण जन करते हैं और उसका प्रयोग शिष्ट जन नहीं करते हैं, तो ऐसे शब्द अगर काव्य में प्रयोग कर लिए जाते हैं तो उसे जो है ग्रामत्य दोष कहा जाता है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कि मूड पे पाग विराजित श्याम के कानन कुंडल लोल निहारिये। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, मूड पे, मूड पे, मूड नहीं बल्कि सिर होना चाहिए था या सर होना चाहिए था, तो सिर या सर का प्रयोग ना करके मूड का प्रयोग कर लिया गया। इस कारण से यहाँ पर ग्रामत्य दोष है। जैसे देखे होंगे तमाम लोग जो पैर होता है, पैर को कहते हैं गोड़, तो गोड़ शब्द गांव का है, ठीक है ना, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। अगर गोड़ शब्द का प्रयोग कर लिया जाए तो वहाँ पे ग्रामत्य दोष हो गया, ठीक है ना। आगे है दूसरा उदाहरण, कैसे कहते हो इस द्वार पर, है ना, अब से कभी ना हो। तो देखिए यहाँ पर दिया है द्वार शब्द, द्वार शब्द गंवारू शब्द है, गांव का शब्द है, इसलिए ग्रामत्य दोष है, बल्कि यहाँ पे द्वार होना चाहिए था, ठीक है। दूसरा उदाहरण आप देखिए कि चुर जीवो जुरे जुरे क्यों न स्नेह गंभीर को घटिए ब्रसुझानुजा वे हलदर के वीर। यहाँ पे एक शब्द आप देख रहे हैं कि स्नेह, ये स्नेह के स्थान पर असनेह हो सकता था, तो ध्यान में रख लीजिएगा, इसमें भी ग्रामत्य दोष है। यानी कि कैसे द्वार पे आऊँ, द्वार की बात आ गई तो द्वार होना था, ग्रामित दोष हो गया। दूसरा चिर जो हुआ जुरे जुरे क्यों ना स्नेह गंभीर, स्नेह की बात आ गई, स्नेह को स्नेह कर लीजिएगा, दिमाग में रख लीजिएगा। आगे देखिए धुन हो गए रमदाइन नाहिन, रमदाइन रमदाइन रमदाइन, एक ही रमदाइन शब्द का प्रयोग हो गया जो कि एक ग्रामीण शब्द है और ग्रामीण शब्द के कारण इसमें से ग्रामत्य दोष है, ठीक है। आगे है क्या झल्ले टुक गली सुन भल्लर भाई। तो देखिए झल्ले और भल्लर भाई ऐसे शब्दों का प्रयोग है जो कि ग्रामत्य शब्द है और ग्रामत्य शब्द का प्रयोग होने के कारण यहाँ पे क्या हो गया, ग्रामत्य दोष देखा जा रहा है, ठीक है। आगे देख रही अवधाई शीशी सुलख बिरह बिलन बिरलात बीचहु सुख गुलाब छीटो गुई नगात। तो देखिए सुलख है, बिरलात है ना, तो बिरलात शब्द, ये शब्द कहाँ के प्रयोग है, ग्रामत्य शब्द है और ग्रामत्य शब्द प्रयोग होने के कारण यहाँ पे ग्रामत्य दोष है, ठीक है, दिमाग में इसे भी रख लीजिएगा। अगला उदाहरण है कि चिलक चिकनई सौ लफती सटक लो आई। तो देखिए चिलक चिकनई लफत ये शब्दों का प्रयोग किया गया जो कि ग्रामत्य शब्द है, ग्रामीण शब्द है, इस कारण से इसमें ग्रामत्य दोष है, ठीक है। आगे है नारी सलोनी सांवरी नागिन लौडस जाए। तो दिमाग में रखिएगा कि यहाँ पे सलोनी है, सांवरी है ना, ये शब्दों का प्रयोग हुआ है। सांवरी सलोनी की बात करें तो ये ग्रामत्य शब्द है और ग्रामत्य शब्दों का प्रयोग होने के कारण यहाँ पे ग्रामत्य दोष है, ठीक है। आगे है डकतु डकसी डकटू डकती सो चली ठुकुकी ठुकुकी चितई चली निहारी। ये शब्द देख रहे हैं कि डककू डकतु चली ठुकक चितई चली निहार, ये शब्द ग्रामीण है, ठीक है ना। तो ग्रामीण शब्द ग्रामत्य शब्द का प्रयोग होने के कारण क्या हो रहा है, बिल्कुल यहाँ पे आप देखेंगे क्या हो गया, ग्रामत्य दोष हो गया, ठीक है। आगे है लिए जाति चितो चोरटी वह गोरटी नार, गोरटी नार चोरटी गोरटी चोरटी गोरटी चोरटी गोरटी गांव गांव, ग्रामत्य दोष, ठीक है। आगे है छिनक उघारत छिनक छवते राखत छिनक छिपाए सब दुन पिए खंडित अधर दर्पण देखत जाए। तो दिमाग में रखिएगा कि छिनक उधारत छिन छप राखत छिनक छिपाए सब दुन पिए खंडित अधर दर्पण देखत जाए। तो दिमाग में रख लीजिएगा छिनक छिनक शब्द है ना, छुवत ये सब, राखत ये शब्द प्रयोग है, तो ये शब्द जो है ग्रामत्य शब्द है और ग्रामत्य शब्द का प्रयोग होने के कारण से क्या कहते हैं, ग्रामत्य दोष कहा जाता है, ठीक है। आगे आप देख पा रहे हैं कि सुन 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 सुग्रीव विभीषण सनुज स्नेह समारुष है देखो खलबल दलही बोले राजीव नैन।
तो सुनु सुनु सुग्रीव विभीषण अनुज समारे समारोह समारोह, ये शब्द क्या है? ग्रामत्व के हैं। और ग्रामत्व शब्द होने के कारण जो है इसमें ग्रामत्व दोष देखा जाता है। ठीक है, आगे हैं आली पास पौड़ी भले मोहि किन पढ़ावे देते। तो ठीक है ना, आली पास देखिए पौड़ी शब्द है, पौढ़न शब्द है, तो पौड़ी और पौढ़न शब्द जो है ग्रामत्व शब्द है, और ग्रामत्व शब्द का प्रयोग होने के कारण यहाँ पे ग्रामत्व दोष है। चपल चारु चलते थे ढेढुआ की आँखन से नित्य। तो देखिए एक तो यहाँ पे चपल है, दूसरा यहाँ पर देखेंगे ढेढुआ शब्द। तो ढेढुआ शब्द क्या है? ग्रामत्व शब्द है, और ग्रामत्व शब्द प्रयोग होने के कारण इसमें जो है ग्रामत्व दोष है। तो इसे दिमाग में रखना होगा मोटी मोटी। तो देख लीजिए कौन कौन से ग्रामत्व के उदाहरण में आप लाइन देखे हैं। देखिए मूड पर पाग विराजत, जैसे देखिएगा मूड पे पाग विराजत वाला लाइन आ जाएगी, ग्रामत्व दोष। जैसे देखिएगा द्वार 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 के स्थान पर तुरंत ग्रामत्व। चिर जोरे जोरे जोने क्यों सुने, बिहारी जी की पंक्ति है, ध्यान रखिएगा। अगर ये पंक्ति आ जाती है तो बिल्कुल ग्रामत्व दोष लगाइएगा, है ना। रमदाइन रमदाइन शब्द देखिए धुन है रमदाइन, तो हम ग्रामत्व दोष। झल्ले 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 भल्लर झल्ले भल्लर, ग्रामत्व दोष। ठीक है ना। अब एक चीज़ है अवध आई सी सुलग बिरहन विलय बीच हूँ गुलाब की। तो देखिए ये भी बिहारी जी का दोहा है, तो ध्यान में रखिएगा, इसमें भी क्या है? ग्रामत्व दोष है। चिलक चिलक चिकनई, है ना, चिलक चिकनई, तो दिमाग में रख लीजिएगा, लफत सो, बिल्कुल ग्रामत्व दोष। नारी सलोनी सांवरी सांवरी सलोनी सांवरी, ग्रामत्व दोष। डकक डगत ठकक चलत चितई, ग्रामत्व दोष, है ना। लिए जात चित चोरटी चोरटी गोटी, तो ग्रामत्व दोष, चोरटी गोटी। ठीक है ना। छिनक उघारत छिनक 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 छिनक, दिमाग में रखिएगा ग्रामत्व दोष है। सुन सुग्रीव विभीषण सुनज, सुग्रीव सुनु विभीषण सुनज, है ना। मैं देख दलही राजू दलही दलही दलही, तो खल खल, ये सब दिमाग में याद रख लीजिएगा। कहाँ पे आ जाएगा? ग्रामत्व में आ जाएगा। और पौढ़ी पौढ़ी और पौढ़न पौढ़ी पौढ़न, ग्रामत्व दोष है। आगे चलत चारु चलते थे ढेढुआ ढेढुआ, ग्रामत्व दोष। तो ये सब जो उदाहरण हैं 2-3 बार देखिएगा, दिमाग में बैठ जाएगा, और अगर परीक्षा में आ गया तो निश्चित रूप से आपका एक प्रश्न यहाँ से बन जाएगा। ठीक है। अगला जो दोष है वो है क्लिष्टत्व दोष। जब बात करें क्लिष्टत्व दोष की, क्लिष्टत्व का अर्थ ही होता है कठिनाई से, है ना। इन्हीं की काव्य के अर्थ को दुरूह बनाने के लिए चमत्कारिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, और इसका अर्थ बड़ा कठिन हो जाता है। जो अर्थ कठिन हो जाता है तो आप लोग कहते हैं क्लिष्टत्व दोष। अब उदाहरण देखिए, उदाहरण है कि खगपति पति तीय पति बुध जल समान तु बैन, है ना। कैसे इसे दिमाग में रखेंगे, और दिमाग में का इसका जो अर्थ बड़ा क्लिष्ट है ना। काव्य निर्णय भिखारी का शायद है, वहाँ से लिया गया है। अब कैसे दिमाग में रखेंगे? देखिए यहाँ पे खग, खग माने होता है खगपति, खगपति, खग माने पक्षी, पक्षी का पति यानी गरुड़। अब गरुड़ का पति माने स्वामी कौन है? विष्णु। विष्णु की ती माने पत्नी कौन है? लक्ष्मी। लक्ष्मी के पिता कौन है? यानी कि सागर। अब सागर की पत्नी कौन है? गंगा। अब गंगा के समान वचन माने बैन कह करके, है ना, इतना क्लिष्ट बना दिया गया है कि जब आप इतने अर्थ को जानेंगे तब इसको जानेंगे। यानी गंगा के समान वचन कह करके इन्होंने, है ना, शीतल वचन बोली है। तो गंगा की कल्पना की गई, अतः यहाँ पे जो विवेच्य छंद में क्लिष्ट दोष आप देखने को मिलता है। ठीक है ना। अब इतना क्लिष्ट दोष है कि पहले खग, खग माने खगपति, खग माने हो गया गरुड़, गरुड़ के पति कौन? विष्णु। विष्णु की पत्नी कौन? बोले विष्णु की पत्नी लक्ष्मी। लक्ष्मी के पिता कौन? बोले सागर। सागर की वधू माने पत्नी कौन? बोले गंगा। अब गंगा के जल के समान बैन माने बोली बोल रहा है, शीतल बोली बोल रहा है। ठीक है ना। इस कारण से इसमें क्या हो रहा है? एक क्लिष्टत्व दोष है। ठीक है। चलिए अब आगे आप देख रहे हैं कि तरु रिपु रिपुधर देख के बिरहिन ती अकुलाय। अब देखिए तरु, तरु माने होता है वृक्ष। ठीक है ना। अब वृक्ष का रिपु, रिपु माने शत्रु, तो तरु का शत्रु कौन हो गया? वृक्ष का, बिल्कुल अग्नि। अग्नि का रिपु जल, और जल को धारण करने वाला कौन है? बादल। तो बादल को देख करके बिरहिन माने बिरहिणी जो होती हैं, उनका हृदय क्या हो रहा? अकुला रहा है, परेशान हो रहा है। तो इस प्रकार से देख रहे हैं ना कितने कठिनाई से अर्थ निकल रहा है, और कितनी कठिनाई से जब अर्थ निकले तो जान जाइए कि क्लिष्टत्व दोष इसमें है। ठीक है। आगे आप देख पा रहे हैं एक बिहारी जी का भी दोहा है कि वेद नखत ग्रह जोरी अरध करी सोई बनत अवखात। तो वेद, इसमें देखेंगे दृष्टिकूट पद है ना, तो वेद 4 नखत 27 और ग्रह 9,
कुल हो गया 40 और 40 का आधा बराबर 20, 20 बराबर 20, तो दिमाग में रख लीजिएगा। अब इतने कठिन अर्थ हैं तब जा करके इसको आप निकाल पाओगे। आगे है तो प्रवारो 4 मृग 4 विहंग फल 4, तो 4 विहंग 4 फल में क्या है, बिल्कुल पृष्ठ दोष है, क्योंकि इसका अर्थ आसानी से आप नहीं जान पाएंगे। ठीक है, आगे है कहाँ करो कासो कहो उठे गिरत फिर उठत उठे गिरी और गिरी जात क्यों जीव यही रात, तो दिमाग में रख लीजिएगा कि कहाँ करो कासो कहो में क्या है, बिल्कुल क्लिष्टत दोष है। क्यों क्लिष्टत दोष है, क्योंकि उठ गिर रहा है, गिर उठ रहा है, फिर उठे क्यों उठे, ऐसी बातें दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है ना। वहाँ भी ढेर सारी ऐसी पंक्तियाँ हैं जिनमें क्लिष्टत्व दोष है, जैसे हेम सुतापति वाहन प्रिया, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। कभी टाइम मिलेगा तो इसको भी हम लोग विस्तृत रूप से देखेंगे। ठीक है ना। अजा सहेली तारिपु ताजरनी भरतार, इसमें भी देखेंगे तो क्लिष्टत्व दोष है। ठीक है ना। आगे है लंकापुरी पति को शोभ्राता तास प्रिया नहीं आवती, तो लंका का प्रिय का भाई कौन है, कुंभकर्ण, और कुंभकर्ण को क्या प्रिय है ना, क्या प्रिय है, निद्रा प्रिय है और निद्रा नहीं आ रही है, तो इसमें भी देखेंगे तो मतलब बिल्कुल क्लिष्टत्व दोष है, दिमाग में रखिएगा। आगे है हे हरि, है ना, हे हरि आहार सुत विनय करूँ, हे हरि, है ना, हे हरि आहार सुत विनय करूँ करजोर बैरन के सुत कतई थे आन मिलावे मोह, तो इनमें भी देखेंगे बिल्कुल क्लिष्टत्व दोष है। एक और देखते होंगे कि मंदिर अर्ध अवध हरि चली जात, तो मंदिर अर्ध, मंदिर माने क्या होता है ना, तो ये सब चीज़ें ध्यान में रख लीजिएगा। है तो हरि आहार चल जात, हरि आहार, हरि माने हरि का आहार मास है, चला गया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जब देखेंगे तो उनमें क्लिष्टत्व दोष होगा, आसानी से उसका अर्थ नहीं निकल पाता है, तो दिमाग में रख लीजिएगा। और यहाँ वाले जो हैं कि इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा, अगर प्रश्न पूछ ले तो कभी कभी प्रश्न इसी में से आ सकता है, खग प्रत्यय। ठीक है ना। तरु रूप रूप वाला आ गया, ये तो बहुत बात आता है, कई बार आया है, तो तरु रूप रूप धर देखें बेरेंती लकुलाए, दिमाग में रख लीजिएगा। वेद नखत वाला आता है, मंदिर अर्ध वाला आता है, तो ऊपर बारो 4 मृग 4 विहंग 4, तो बिल्कुल क्या है, बोले 4 विहंग 4, तो क्लिष्टत्व दोष आएगा, है ना। कहाँ करो कासो को, बड़ा क्लिष्ट बात आती है, तो क्लिष्टत्व दोष है, ध्यान में रख लीजिएगा। आगे आप देख पा रहे हैं कि अगला दोष है संदिग्ध दोष, यानी कि किसी काव्य में प्रयुक्त किसी पद को 2 अर्थों में संगति हो, परंतु उनमें संदेह बना रहे कि कौन सा अर्थ यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है, तो वहाँ पर संदिग्ध दोष होता है। ठीक है ना, इसका ध्यान रखें। खासतौर से बात करें तो श्लेष अलंकार होता है इसमें। ठीक है ना, तो इस कारण से क्लियर नहीं हो पाता है कि किसके अर्थ में यहाँ पे प्रयोग हुआ है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कि मार से बचाओ नाथ आई हूँ शरण में, तो देखिए यहाँ पे जो मार से बचाओ नाथ आई हूँ शरण में, तो मार शब्द का यहाँ पर 2 अर्थ होगा। एक मार माने क्या, पिटाई, जिसे आप कहते हैं मारना, पिटाई से, और दूसरा मार मतलब होता है कामदेव से। तो 2 प्रकार से कह रहे हैं कि मार से बचाओ नाथ आई हूँ शरण में। अब पिटाई से बचाने के लिए बात कह रही है कि कामदेव से बचाने के लिए कह रही है, दोनों में से जो भी अर्थ होगा वो क्या होगा, थोड़ा सा संदेह बन रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, संदेह दोष हो रहा है। ठीक है ना, यानी कि संदिग्ध दोष हो रहा है। ठीक, चलिए आगे है बंधा तेरी लक्ष्मी करो वंदना तास, तो बंधा तेरी लक्ष्मी करो वंदना तास, ये भी यहाँ पे देखिए बिल्कुल संदेह बना हुआ, संदिग्ध है, तो संदिग्ध दोष हो गया। ठीक है ना। या गिर पर सुग्रीव निप्र, या गिर पर, या तो गिर पर पर्वत पर सुग्रीव निप्र है, ताय संग मंत्री 4 हैं, बानर लई छड़ाए दिनों बाल निकार। अब दिनों बाल निकार, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बिल्कुल बातें अगर करें तो यहाँ पे संदिग्ध दोष है। क्या है, संदिग्ध दोष है। और कई कारण कामनी लिखो शिवमूर्त निज गिए है, तो भैया कई कारण कामनी लिखो शिवमूर्त गिए, तो यहाँ पर भी क्या है, बिल्कुल संदिग्ध दोष है। क्लियर नहीं हो पा रहा है किस कारण से है, लेकिन 2 अर्थ यहाँ पे निकल रहे हैं। अब किसके अर्थ में प्रयोग किया गया है क्लियर नहीं है, स्पष्ट नहीं है, तो इस कारण से यहाँ पे संदिग्ध दोष है, दिमाग में रख लीजिएगा। अगर ये पंक्तियाँ आ जाएं कि मार से बचाओ नाथ आए हूँ शरण में, तो बिल्कुल संदिग्ध दोष। बंधा तेरी लक्ष्मी करे वंदना तास, बिल्कुल संदिग्ध दोष। या गिर पर सुग्रीव नि प्रसंग मंत्री 4, सुग्रीव गिरी के साथ मंत्री 4 बैठे हों और जिन्हें बाल ने निकार दिया है, तो इसमें क्या है, संदिग्ध दोष है। ठीक है, आगे आप देख लीजिएगा कि के ही कारण कामनी लिखो, के ही कारण कामनी लिखती है, तो वहाँ उस पंक्ति में क्या होगा, संदिग्ध दोष होगा, दिमाग पे रखे रहिएगा। ठीक है, अगला जो दोष आप देख पा रहे हैं वो दोष का प्रकार है न्यून पदत्व दोष, यानी कि जिस काव्य में अभिप्रेत या अभीष्ट अर्थ के वाचक पद का प्रयोग ना किया जाए तो वहाँ पर न्यून पदत्व हो जाता है।
अथवा आप कह सकते हैं कविता का अर्थ स्पष्टता के लिए कोई शब्द जोड़ना आवश्यक लगे जिसे कवि ने छोड़ दिया है तो वहाँ पर न्यून पदत्व दोष होता है, यानी कि पदों को कम कर देना जिसके बिना अर्थ निकालना बड़ा मुश्किल हो रहा है, कठिन हो रहा है, तो वहाँ पर न्यून पदत्व दोष होता है। जैसे आप देख पा रहे हैं, यदि बांधना चाहे मन पहले बांध अनंत गगन, तो यहाँ पे देखिए यदि मुझे बांधना चाहे, है ना, तो यहाँ पे क्या छोड़ दिया गया है, इसके पहले होता था तुम्हारा मन होना चाहिए था, है ना, कि पहली पंक्ति में होना चाहिए कि यदि मुझे बांधना चाहे तुम्हारा मन तो पहले बांध ले गगन, दिमाग में यही देख के छोड़ दिया था। और जब यहाँ पे छूट गई थी तो यहाँ पे क्लस्टर न्यून पदत्व दोष हो गया। तो ध्यान रखिएगा, यदि मुझे बांधना चाहे मन तो वहाँ पे न्यून पदत्व दोष होगा। ठीक है, ध्यान में रखते हुए चलना है। आगे कुछ और उदाहरण आपको दिखाई दे रहे हैं कि पानी पावक पवन प्रभु ज्यों असाधु त्यों साधु, पानी पावक पवन ज्यों असाधु त्यों साधु, तो इसमें क्या है, बिल्कुल न्यून पदत्व दोष है, न्यून पदत्व दोष है। ठीक है ना, ये नहीं क्लियर हो रहा है किसके लिए, है ना। ठीक है, राज तिहारे खड़ंग खड़ंग प्रकट जसो जसफूल, तो राज तिहारे खड़ंग जंग न्यून है, न्यून 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 पद दोष है। तो दिमाग में राज तिहारे खड़कते, राज तिहारे खड़कते प्रकट भयो जसफूल, क्या प्रकट हुआ, कैसे फूल हुआ, ये नहीं पता चल रहा है, इस कारण से इसमें भी न्यून पदत्व दोष है। ठीक है, आगे है सहसा मैं उठ खड़ा हुआ बोले जाता हूँ, क्या मैं तुमसे कहूँ नहीं कुछ भी पाता हूँ, बिल्कुल, है ना, सहसा मैं खड़ा हुआ बोले जाता हूँ, क्या मैं तुमसे कुछ कह नहीं पाता हूँ, तो न्यून पदत्व दोष इसमें है, न्यून पदत्व दोष, है ना। नाना सरोवर खिले नौ पंकजों के ले अंक में बिहसते मन मोहते थे, ध्यान में रखने योग्य बातें हैं कि नाना सरोवर खिले नौ पंकजों में ले अंक में बिहसते मन मोहते थे, तो इसमें न्यून पदत्व दोष है। ठीक है ना, उत्तम मध्यम नीच गति, उत्तम मध्यम नीच गति पाहन सिकता पान प्रीत पिछ तीनों वेरन, है ना, दिमाग में रख लीजिएगा कि जहाँ पे उत्तम मध्यम नीच गति आ जाएगी तो वहाँ पर बिल्कुल न्यून पदत्व दोष होगा। ठीक है ना, चलिए अब एक बार फिर इन सबको देख लेते हैं कैसे कैसे यहाँ से आपको दिमाग में रखना होगा, है ना। यदि मुझे बांधने वाली बात आ जाए तो न्यून पदत्व दोष होगा। पानी पावक और साधु साधु की बात आ जाए, न्यून पदत्व वहाँ पे आप रखिएगा। राज तिहारे खड़क की बात आ जाएगी तो न्यून पदत्व उसमें मानिएगा। सहसा मैं उठा खड़ा हुआ बोलने लगा, तो इसमें पंक्ति में क्या होगा, न्यून पदत्व दोष होगा। नाना सरोवर खिले नवकंज नव पंकज, नाना सरोवर में खिले नव पंकज, तो न्यून पदत्व दोष होगा। और उत्तम मध्यम नीच, तो बिल्कुल आप जाइएगा न्यून पदत्व पर। ठीक है, चलिए अब इसी का उल्टा है, अगला जो दोष का प्रकार है वो अधिक पदत्व दोष, यानी कि जहाँ किसी कविता में एक पंक्ति की ऐसे पदों का प्रयोग किया जाए जो अविवक्षित हो, यानी कि जो विवक्षित ना हो, है ना, अर्थात आप कह सकते हैं कि अनावश्यक पद का प्रयोग किया जाए, तो वहाँ पे अधिक पदत्व हो गया। एक बार आपने देखा कि वहाँ पद का प्रयोग ही नहीं किया गया, उसके बिना अर्थ में कठिनाई हो रही है, अलग से पद जोड़ा जा रहा है, और यहाँ पे क्या हो गया कि पद की अधिकता हो गई है। ठीक है ना, तो दिमाग में रखने योग्य बातें हैं, तो क्या हो गया, अधिक पदत्व दोष हो गया। उदाहरण के लिए देख सकते हैं, तुम प्राप्त करो उनको अहो फिर भी यह किसका दोष कहो, तो दिमाग में यहाँ बात रख लीजिएगा कि यहाँ पे जो आ गया अहो और कहो, दोनों का अर्थ एक ही होता है, और अहो और कहो का प्रयोग करने के कारण क्या हो गया है, अनावश्यक प्रयोग है। अनावश्यक प्रयोग है तो अधिक पदत्व हो गया, इसे भी दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है, आगे आप देख पा रहे हैं कि लिपटी पुहुप पराग पटसनी श्वेत मकरंद। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पुहुप पराग पटसनी श्वेत मकरंद क्या हो गया, इसमें भी बिल्कुल अधिक बार प्रयोग हो गया है, इसका प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं थी। ठीक है ना, तो यहाँ भी क्या हो गया, अधिक पदत्व दोष है। दूसरा है बहुरीछ कंगूर कंगूर अन लागी तब स्वर्ग सभा हुई, तो अग्नि ज्वाल और धूम, देखिए तीनों, है ना। अब जन अग्नि ज्वाल धूम, तो देखिए अग्नि ज्वाल धूम ये एकदम बिल्कुल अधिक पदत्व दोष है, इसका प्रयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आगे है तिहारे शत्रु को खड्ग लता अहिराज, तो दिमाग में रख लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए तिहारे शत्रु को खड्ग लता अहिराज, ये सब चीज़ें क्या हैं, अधिक पदत्व दोष हैं, अधिक पदत्व दोष है, दिमाग में रखिएगा। साक्षी है गिरी गिरी धवल हिमाचल गंगा यमुना का पावन जल, तो देखिए अब इतने ढेर सारे, गंगा यमुना का पावन जल है, गिरी है, धवल है,
सबका अगर देखा जाए मोटा मोटा सबका अर्थ होता है स्वच्छता से, सबका अर्थ होता है हिम से, लेकिन इतने ढेर सारे पदों का प्रयोग करने के कारण जो है यहाँ पर अधिक पदत्व दोष उत्पन्न हो गया है। तो दिमाग में रखने योग्य बातें क्या है कि यहाँ पर देखिएगा अधिक पदत्व क्या है, तुम प्राप्त करो उनको, अहो कहो वाली लाइन जो है उसमें अधिक पदत्व है। दूसरा क्या है, लिपटी पुह पराग पटसनी श्वेत मकरंद में अधिक पदत्व है। बहुरीच कंगूरन लागी तब स्वर्ग महाछाप लगा, है ना, अग्निज्वाल और धूम में अधिक पदत्व दोष है। आगे है तिहारे सत्र को खड़ग लता अहिराज अधिक पदत्व, और साक्षी है गिरधवल हिमाचल गंगा जमुना का पावन जल में अधिक पदत्व दोष है। इसे भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे आप देखेंगे जो अगला दोष का प्रकार है पुनरुक्त दोष, यानी कि जहाँ किसी कविता की पंक्ति को एक शब्द या वाक्य द्वारा अर्थ विशेष का बोध हो जाने पर भी क्या हो जाता है, उसी अर्थ वाले दूसरे शब्द या वाक्य द्वारा उसी अर्थ का प्रतिपादन हो, वहाँ पर पुनरुक्त दोष होता है। अधिक की बात अलग है, पुनरुक्त की बात अलग है, मतलब उसी शब्द को का प्रयोग हो, उसी का अर्थ दे, कोई ऐसा शब्द प्रयोग हो जाए जिसका अर्थ वही सेम हो। अब सेम अर्थ समान अर्थ के लिए बार बार अलग अलग शब्दों का प्रयोग करना क्या हो रहा है, पुनरुक्त दोष हो रहा है। जैसे मृदुबानी मीठी लगे बात कभी नहीं की उक्त। अब यहाँ पे देखें क्या है, एक तो यहाँ पे बानी माने बोलना होता है, बात माने बोलना होता है, उक्त माने बोलना होता है, तीनों एक ही अर्थ में प्रयोग किए हैं। अब तीनों जब एक अर्थ में प्रयोग है, एक का अर्थ का द्योतक है, तो यहाँ पे पुनरुक्ति दोष है, इसे भी ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए जो अन्य उदाहरण है, धन्य है कलंकहीन, जीना एक क्षण का, युग युग जीना सा कलंक धिक्कार। तो दिमाग में रख लीजिएगा, कलंक है ना, कलंकहीन और सा कलंक, इन शब्दों का प्रयोग है ना बार बार हो गया है। अब बार बार हो गया है तो यहाँ पर देख ही सकते हैं, ठीक है ना। इस कारण से यहाँ पे क्या हो गया, पुनरुक्त दोष हो गया है। आगे है माधवा घन आरुण इंद्र आज अति सोहियो। माधवा देखिए, माधवा भी इंद्र को कहते हैं, यहाँ पर भी इंद्र हैं, तो दिमाग में रख लीजिएगा घन आरुण, है ना। तो माधवा यानी कि इंद्र का दो प्रयोग यहाँ पर दो जगह हो गया है, इस कारण से यहाँ पे भी पुनरुक्त दोष है, ठीक है ना। आगे है ब्रज पर कोपे मूढ़ मेघ जहु दिशे। अब देखो दहो दिशी, है ना, ये सब चीज़ें बार बार यानी कि पुनरुक्ति है, तो यहाँ पे क्या हो गया, पुनरुक्त दोष हो गया, इसे ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे देखिए अगला आपको दिखाई दे रहा है जो दोष का प्रकार है दुष्कर्मत्व दोष। दुष्कर्मत्व दोष मतलब किसी कविता में पंक्ति में कोई शब्द या पद अपने उपयुक्त स्थल पर प्रयुक्त ना हो, अथवा आप कह सकते हैं लोक या शास्त्र के विरुद्ध हो, यानी कि जिस क्रम में उसे रखा जाना चाहिए था उस क्रम में नहीं आया हो, तो वहाँ पे दुष्कर्मत्व होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विश्व में लीला निरंतर कर रही है मानवी। यहाँ पर देखिए जो मानवी शब्द है ये पहले आना चाहिए था, विश्व में मानवी लीला कर रहे निरंतर, है ना, तो यहाँ पे मानवी बाद में आ गया, इस कारण से इसका क्या हो गया, दुष्कर्मत्व हो गया है, दुष्कर्मत्व, ठीक है। तो ये ध्यान में रखने योग्य बातें हैं, ठीक है ना। और इसी दुष्कर्मत्व को आकर्मत्व दोष भी कहा जाता है, इसे भी दिमाग में रख लीजिएगा, दुष्कर्मत्व आकर्मत्व दोष, ठीक है। अन्य उदाहरण है कि मारुत नंदन मारुत को, मन को खगराज बेग लजायो। अब यहाँ पे देखिए मारुत की बात कर रहे हैं, मारुत माने पवन को, मारुत नंदन माने हनुमान जी ने प्राप्त कर दिया, और मन के बेग को खगराज गरुड़ ने प्राप्त कर दिया। जबकि यहाँ पे उल्टा होना चाहिए, क्या है कि मारुत नंदन मारुत को है, क्या हो गया, मारुत ने मारुत नंदन को और मन ने खग, है ना, खगराज को लजाओ। तो ये ध्यान में रखने योग्य बातें थी, यहाँ पे इसका क्रम उल्टा हो गया है, ठीक है। आगे हैं बरबाजी वर्णन के दीने रीझे दीनदयाल। तो यहाँ पर भी देखिए कर्मत्व दुष्कर्मत्व है, आक्रमत्व है, ठीक, ध्यान में रखने योग्य बातें हैं। तो ये सब बातें ध्यान में रख लीजिएगा, कभी कभी प्रश्न यहाँ से बन सकता है, तो मारुत नंदन वाला दिमाग में रख लीजिएगा कि इसमें दुष्कर्मत्व है, ठीक है। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। आगे है सो शब्द वाच दोष। इसका अर्थ है कि कहना यह रस दोष है, और जब रस में अस्थाई भाव या संचारी भाव का नाम उल्लेखित कर दिया जाता है तो यह दोष उत्पन्न हो जाता है, यानी कि रस का अस्थाई भाव, रस का संचारी भाव उसमें आ जाए तो यह दोष उत्पन्न होता है, स्व शब्दवाच्य दोष, ठीक है। जैसे रस सिंगार मंजन किए कंजन भंजन नैन अंजन रंजन वैन कंजन गैन।
तो ये दिमाग में रख लीजिएगा। यहाँ पे श्रृंगार आ गया था, रस श्रृंगार, तो मंजन किए कंजन भंजन नयन, अंजन रंजन है बिना, है ना, खंजन गुंजन नयन। तो दिमाग में रख लीजिएगा, यहाँ पे रस श्रृंगार की बातें आ गई थी, इस कारण से स्वशब्दवाच्य दोष इसमें देखने को मिलता है। आगे है आह कितना साकरुण मुख था, आर्द्र सरोज करुण, है ना, अरुण मुख था। तो देखिए यहाँ पे करुण साकरुण, करुण साकरुण, करुणा से युक्त है, करुण रस है, इसमें आ गया था। इस कारण से स्व शब्दवाच्य दोष इसमें आ गया कि स्वयं के द्वारा जो है क्या कर रहा है, अपना परिचय दे दे रहा है, ठीक है ना, और ये रस में ही आता है। आगे है सरस निशा प्रीतम प्रिया बिरह विहरत अनुपम भांति, ज्यों ज्यों रात बिता त्यों त्यों सरसात। तो दिमाग में रखिएगा, यहाँ पे देखिए क्या आ गया कि बिरहत, बिरहत यानी कि बिरह। तो बिरह क्या हो गया, श्रृंगार का दूसरा पद जो है वियोग श्रृंगार, तो वियोग श्रृंगार इसमें है। इस कारण से इसने भी क्या कर दिया, स्वशब्दवाच्य द्वारा अपना प्रकट कर दिया भेद, अपने रस का प्रकार बता दिया। इस कारण से स्वशब्दवाच्य दोष इसमें देखने को मिलता है। तो ध्यान में रख लीजिएगा कि अगर रस श्रृंगार वाली बात आ जाए, रस श्रृंगार मंजन किए, तो स्व शब्दवाच्य दोष। आह कितना साकरुण मुख था, तो आ जाएगा स्व शब्दवाच्य दोष, है ना। शरद निशा प्रीतम प्रिया बिरहत अनुपम भांति, तो स्व शब्दवाच्य दोष इसमें मिल जाएगा, ठीक है। अगला जो दोष का प्रकार है, शायद आप लोग पहली बार देख रहे हों या कभी देखे भी हों, ये है परिपंथिर सांग परिग्रह। परिपंथिर सांग परिग्रह क्या है कि जहाँ पर एक रस का वर्णन करके पुनः उसके विरोधी रस का वर्णन किया जाए, वहाँ पे परिपंथरी सांग परिग्रह दोष उत्पन्न होता है। तो परिपंथर सांग परिग्रह दोष यानी कि एक रस हो और दूसरा उसका विरोधी रस वहाँ पे आ जाए, ठीक है। जैसे इस पार प्रिय मधु हो तुम, उस पार न जाने क्या होगा। क्या है, बोले सर परिपंथरी सांग परिग्रह है, परिपंथर सांग परिग्रह है। क्यों, क्योंकि इस पार तो क्या है, प्रिय तुम मधु हो, लेकिन उस पार न जाने क्या होगा, ठीक है ना। ये दिमाग में रख लीजिएगा, पहला श्रृंगार है और दूसरी पंक्ति में शांत रस है। तो जब दो रसों का क्या हो गया, बिल्कुल, है ना, विरोध हो गया। अब जब विरोध हो गया तो परिपंथर सांग परिग्रह, ठीक है ना, दोष में आ गया। अगला दोष आप जो देख रहे हैं वो अश्लीलत्व दोष है, और यह दोष परीक्षा में पूछा भी जाता है, इसलिए ध्यान से इसकी पंक्तियों को देखें, ठीक है। क्या है, कविता में घृणास्पद या आप कह सकते हैं अमंगलिक कथन होते हैं, होने पर अश्लीलत्व दोष उत्पन्न हो जाता है, ठीक है ना। यानी कि ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जो बोलने में घृणास्पद हो, या आप कह सकते हैं अश्लील शब्द हैं। तो अश्लील शब्द का प्रयोग ही अश्लीलत्व दोष का कारण होता है, ठीक है ना। चलिए, जैसे उदाहरण के रूप में देख रहे हैं, लिंगा अर्चन के हेतु जा रहा कौन वहाँ। तो देखिए लिंगार्चन शब्द एक अश्लीलत्व शब्द है, ध्यान रखिएगा। इस कारण से इस उदाहरण में क्या है, अश्लीलत्व दोष है। दूसरा है रावण के दरबार में स्थिर अंगर पाद, यहाँ देखिए पाद शब्द अश्लीलत्व है, ठीक है, इस कारण से। दूसरा है जय विषया संतंत जी मूढ़ ताही लपटात, मूढ़ ताही लपटात, लपटात ये शब्द देख रहे हैं, ठीक है ना, लपटात शब्द प्रयोग किया गया है, इस कारण से इसमें भी अश्लीलता है। और आगे देखेंगे जो नर डारत बमन परी स्वान स्वाद से खात, है ना। देखिए यहाँ पे डारत शब्द है, जो नर डारत बमन करी, है ना, स्वान स्वाद से खात। तो यहाँ पे डारत शब्द का प्रयोग भी देख लीजिए, है ना, क्या है, अश्लीलत्व है, ग्रामत अश्लीलत्व शब्द है ना, तो ध्यान में रख लीजिएगा। आगे है खींचती उबहनी बरबस चोली उभर उभर कसमस कसमस कसमस, है ना, और खींचते सुंगयुग रस भरे कलश। तो यहाँ पे देख लीजिएगा ना, खींचती उबहनी, है ना, बरबस चोली, ये सब शब्दों का प्रयोग है अश्लील है। तो अश्लील होने का अश्लील दोष में देखने को मिलता है। केसन ओरनी सीकरी में रीशन तमय जन बसे, है ना। तो देखिए केसन ओरनी सीकरी रसे रीशन, है ना, तमय जन। तो ये सब शब्दों का प्रयोग जो है थोड़ा सा क्या है, अश्लील है, और अश्लील होने के कारण इसमें क्या है, अश्लीलत्व दोष है, ठीक। आगे जुमत दिन प्रत्य गृह तिय पग, यह है गुदरान। अब गुदरान शब्द अश्लील है, अश्लील शब्द है, इस कारण से इसमें क्या है, अश्लीलत्व दोष है। मुख देखो जो कली त्यों आज हूँ देखो,
मुँह देखो देखो, दुख देखो ज्यों कली त्यों आ जाओ देखो। तो इसमें भी देखेंगे अश्लीलत्व दोष है, अश्लील शब्दों का प्रयोग है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि लिंगाचरण के कारण अश्लील हो गया, अंगद के पात्र के कारण अश्लील हो गया, लपटात शब्द के प्रयोग के कारण अश्लील हो गया, ठीक है ना। और आगे डारत शब्द इसमें है, इस कारण से भी अश्लील दोष अश्लील शब्द है, और अश्लील शब्द है अश्लील दोष इसमें भी आ गया, ठीक है ना। कसमसकस है ना, और बरबस चोली आदि शब्दों का प्रयोग अश्लील होता है, तो अश्लीलत्व दोष में है, ठीक है ना। केसन ओरन ओरन है ना, सीकर में ईसंत में तो अश्लील है। जीमुत दिन प्रतिगृह तीय गुदरान शब्द में अश्लील है, ठीक है ना। और अश्लील शब्द है तो अश्लीलत्व दोष इसमें आ गया, ठीक है। आगे दुख देखो ज्यों काली त्यों आ जाओ देखो, तो देखो दुख देखो ज्यों काली त्यों आ जाओ देखो में अश्लील है ना शब्दों का प्रयोग है, इस कारण से इसमें अश्लीलत्व दोष है। तो इस प्रकार से इन सभी दोष के प्रकार और उनके उदाहरण को आप इन सभी ट्रिक की सहायता से आसानी से याद कर सकते हैं। और वीडियो देखने के बाद आपको थोड़ा सा भी लाभ पहुँचे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ जाएं और अपनी तैयारी को बूस्ट करें। तो आज की इस वीडियो में बस इतना, अगले वीडियो में फिर हम इसके अगले भाग को जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय।